दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं कि यदि आपके घर में प्रत्येक अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपको भूलकर भी अपने पितरों को अग्नि पर भोग नहीं देना चाहिए। कारण है कि वह भोग आपके पितरों तक पहुंचता ही नहीं है। आपके उस भोग को कोई नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर रही होती है। यह 100% सत्य है दोस्तों। अब यह नकारात्मक शक्ति आपके पितरों के साथ लगी हो सकती है या किसी बैरी दुश्मन द्वारा तंत्र में भेजी कोई प्रेत शक्ति हो सकती है। इस नकारात्मक शक्ति को जैसे ही आप भोग दोगे, यह जागृत होगी, बलवान होगी और अपना कुप्रभाव उस घर में दिखाएगी। उस घर की धन, वैभव, संपदा, सुख, शांति पर प्रहार करेगी, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति प्रेत स्वरूप को धारण किए हुए है और प्रेत का काम ही लोगों को परेशान करना होता है। इधर इस प्रेत में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और अग्नि तत्व होने के कारण यह उस प्रेत पीड़ा में जल रहा होता है, अर्थात ये आत्मा प्रेत पीड़ा को झेल रही होती है। अब मान लो प्रेत घर का भी है तो भी आपको अमावस्या के दिन अग्नि पर भोग नहीं देना चाहिए, वरना घर में लड़ाई झगड़े, काय कलेश बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि फिर अमावस्या निकालें कैसे, कैसे अपने पितरों को भोग दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा अंत तक सुनने की कोशिश करना, जिससे कि जब भी अमावस्या पड़े तो तुम्हें याद रहे कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैसे अपने पितरों को भोग देना है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, काय कलेश, धन संपत्ति में हानि हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा तभी होगा जब हमारे शरीर में तमस गुण ज्यादा रहेगा, तमस उत्पन्न होगा, अर्थात क्रोध बढ़ेगा। अब क्रोध बढ़ने का कारण है या तो हमारा स्वभाव ही ऐसा हो, अर्थात हम तमोगुणी रूप वाले हों, या तम वाली चीजों को ज्यादा ग्रहण करते हों, जैसे दारू, मीट, अंडा, लहसुन, प्याज या किसी प्रकार का नशा। किंतु यदि हम ये सब ग्रहण नहीं करते हैं फिर भी क्रोध आता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई प्रेत शक्ति हमारे शरीर से कनेक्टिविटी बनाए हुए है, कोई ना कोई प्रेत का हमारे शरीर पर आवेश बना हुआ है। अब ये प्रेत शक्ति घर की भी कोई अकाल मृत्यु से मरी आत्मा भी हो सकती है या तंत्र से भेजी कोई प्रेत शक्ति भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों की भी पहचान बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि घर की प्रेत आत्मा है तो यह आपके कामों को एक पल के लिए रोकेगी, अर्थात एक बार रोकेगी लेकिन फिर कैसे ना कैसे उस काम को बना देगी। किंतु यदि यह प्रेत शक्ति बाहर की है तो आपके किसी भी कार्य को बनने नहीं देगी। दूसरा दोस्तों, आपका स्वभाव यदि घर वालों के प्रति घृणात्मक है, आप अपने ही घर वालों से घृणा करते हो, तो यह तंत्रवादा की पहचान है, क्योंकि तंत्र विद्या आपको अकेला करना चाहती है। वो तंत्र में भेजे हुए प्रेत आपको एकांत में करना चाहते हैं, जिससे कि वो आप पर वार कर सकें और आप पर अपना पूर्ण अधिकार रख सकें। और खासकर यह उस व्यक्ति से आपके संबंध विच्छेद कराएगी जो आपकी सहायता करना चाहता है या आपकी सहायता करता है या जो आपकी मदद करता है, जो आपको तंत्र से निकालने की कोशिश करता है। आप उसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा घृणा करेंगे, उसी पर सबसे ज्यादा शक वहम की स्थिति बनाए रखेंगे। आपको लगेगा कि इसने ही मुझ पर या मेरे घर पर कुछ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब आप उस तंत्र की गिरफ्त से बाहर निकलेंगे तो प्यार भी उसी व्यक्ति से आप ज्यादा करोगे, ये मेरी गारंटी है।
कारण है कि जब तंत्र से बाहर निकल जाते हैं या उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से छूट जाते हैं तो आपके घर के देवी देवता आपको रक्षण करने की कोशिश करते हैं और आपको बचाने के लिए उस व्यक्ति को आपसे जोड़ने की कोशिश करते हैं जो सही मायने में आपका शुभ चिंतक है। और इसी कारण दोस्तों आप भी उस व्यक्ति से अधिक प्यार करने लगते हैं। जब आप तंत्र प्रभाव से या नकारात्मक प्रभाव से बाहर निकल आते हैं तो गौर करना उस दरमियान आपके साथ सब कुछ सही होने भी लगता है, लेकिन जैसे ही अमावस्या नजदीक आएगी वैसे ही कुछ दिन आप उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आने लग जाएंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन तक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है और पूर्णिमा के नजदीक सकारात्मक व अपने पितरों की शक्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसी कारण दोस्तों तंत्र से ग्रसित व्यक्ति 15 दिन सही व 15 दिन तंत्र के प्रभाव में रहता है। वह पूर्णिमा से अमावस्या तक तंत्र के प्रभाव में या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में रहेगा तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक अर्थात जैसे ही चंद्र की कलाएं बढ़ती जाएंगी वह अपने घर के देवी देवताओं व पितरों के रक्षण में सुरक्षित व अपने को बेहतर महसूस करेगा। किंतु यदि यह व्यक्ति अमावस्या पर अग्नि पर भोग अपने देवी देवताओं व पितरों के नाम से देता है तो मुसीबत में आ जाएगा और घर में लड़ाई झगड़े पैदा होने लग जाएंगे। कारण है कि अमावस्या की रात तक वह नकारात्मक शक्ति अपने पूर्ण रूप में होती है, उनका प्रभाव अपने पूर्ण स्वरूप पर होता है। आप जैसे ही अग्नि पर भोग दोगे वह ग्रहण करेगा और अग्नि तत्व उसमें पहले से मौजूद होने के कारण उसके शरीर में उष्णता बढ़ेगी, अर्थात प्रेत के शरीर में और उष्णता पैदा होगी, जिसके कारण वह तिलमिलाएगा और तिलमिलाने के कारण हमारे शरीर में हमारे शीश पर उग्रता पैदा करेगा, क्रोध उत्पन्न करेगा और उस क्रोध के कारण घर के सदस्यों के बीच अनबन व लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे घर में तंत्र द्वारा गंदी व नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हुआ पड़ा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि दोस्तों आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आप भोग अग्नि पर ना देकर पानी में दीजिए। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रेत का स्वभाव है कि वह लपक कर भोग ग्रहण करता है, अर्थात तुम जैसे ही अपने घर के पितरों को भोग दोगे ये जबरदस्ती उसको ग्रहण करेगा। जैसे ही आप अपने पितरों को याद करोगे ये वहां आएगा और सबसे पहले उस भोग को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। अब आप जैसे ही पानी में भोग दोगे ये उस भोग को लेने की कोशिश करेगा और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आएगा वैसे ही इसके अंदर का अग्नि तत्व कम हो जाएगा, उसकी उष्णता कम हो जाएगी और जब उष्णता कम हो जाएगी तो यह शांत हो जाएगा और शांत व्यक्ति किसी से लड़ता नहीं है और जब लड़ेगा ही नहीं तो आपके घर के सदस्यों में लड़ाई होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। यदि विश्वास नहीं है तो जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं अमावस्या व अमावस्या से 1-2 दिन पहले तो वो पानी में भोग देकर अपने पितरों को देख लें। दोस्तों मेरा गारंटी है कि आपके घर में लड़ाई नहीं होगी और आप पहले से कहीं बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन पानी में भोग कैसे दिया जाता है, क्या उसकी विधि विधान है? सबसे पहले भोग किसको दें, अपने पितरों को या और किसी को? और पितरों से पहले फिर वह भोग किसको दिया जाता है? आप यदि यह जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर आने वाली वीडियो देखना ना भूलें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना कतई ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।